अगर कोई व्यक्ति आपका कोई काम करने से मना कर दे, तो आप तुरंत ये फैसला मत कर लेना कि वो आपका काम करना नहीं चाहता या आपका काम बिगाड़ना चाहता है। ना, एकदम से ये फैसला मत कर लेना। हो सकता है वो आपका कार्य करने में समर्थ ना हो, या फिर वो आपका कार्य यह सोच करके नहीं कर रहा हो कि यदि उसने आपका कार्य कर दिया तो आपका कार्य होने से आपको कुछ नुकसान हो जाए। आप अंदाज नहीं लगा सकते। एकदम से किसी के बारे में फैसला करना जरा भी उचित नहीं होता। हम सब इस संसार में रहते हैं, एक दूसरे से हमारे काम पड़ते रहते हैं। कई व्यक्ति तुरंत हमारा काम कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि वही व्यक्ति हमारा काम करने से स्पष्ट इनकार कर देता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आप तुरंत उसको बुरा मानने का फैसला मत कर लेना। एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। एक दिन न जाने कहां से उड़ती हुई एक चिड़िया वहां पर आई। उसके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसने पहले वाले पेड़ से कहा, बरसात का मौसम आने वाला है, बहुत वर्षा हो सकती है, आंधी तूफान भी आएगा, हमारे पास रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी शाखा पर एक घोंसला बना लूं, जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहकर बरसात का मौसम अच्छी तरह से व्यतीत कर लेंगे। इस पर उस पेड़ ने तुरंत ही मना कर दिया। चिड़िया के दिल को बड़ी ठेस लगी। उसके मन में कई तरह के विचार आए। वृक्ष के बारे में वो तरह तरह की बातें अपने मन के अंदर सोचने लगी। अच्छा खासा पेड़ है, न जाने क्यों हमें इनकार कर रहा है। अगर मैं अपना घोंसला इसकी शाखा पर बना भी लूं तो इसका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। हाँ, हमारी बरसात आसानी से कट जाएगी और इसका हम पर एहसान हो जाएगा। पता नहीं क्यों मना कर रहा है। फिर भी अपने मन को मारकर वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची और उससे भी उसने वही प्रार्थना की। दूसरा पेड़ मान गया। अब चिड़िया ने उस पेड़ की शाखा पर अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाया और अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगी। बरसात का मौसम आ गया और एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ी। उसके साथ आंधी तूफान भी आया, और ऐसे में वो पहला वाला पेड़ आंधी तूफान की मार को, बरसात की मार को झेल ना सका, उखड़कर नदी की धारा में गिर गया और बहने लगा। अब दूसरे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अपने बच्चों के साथ ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने अब कहा, मैंने तुमसे बहुत प्रार्थना की थी कि तुम अपनी शाखा पर मुझे एक घोंसला बनाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ बरसात का मौसम यहाँ पर व्यतीत कर लूं, परंतु तुमने मेरी एक भी ना सुनी। अपने अहंकार में तुमने मुझे इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब देखो अपनी दुर्गति। इसी कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है, क्योंकि तुम बड़े अहंकारी थे। अब वो पेड़ बड़ी ही फीकी मुस्कान के साथ बोला, नहीं चिड़िया रानी, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुम्हें अपने अहंकार के कारण इनकार नहीं किया था। मैं अहंकार किस बात का करूं? मैं तो ना चल सकता हूं, ना फिर सकता हूं, ना अपना भोजन खुद तलाश कर सकता हूं। मुझे किस बात का अहंकार? मैंने तुम्हें जो मना किया था ना, वो इस कारण किया था क्योंकि मेरी जड़ें बहुत कमजोर थी। तुम्हें पता नहीं था। मुझे पता था कि इस भयंकर बारिश के मौसम में आने वाले तूफान से मैं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकूंगा। फिर मेरी शाखा पर यदि तुम अपना घोंसला बनाती और जब मैं गिर जाता जैसे अब गिरा, तो मेरे साथ तुम भी बह जाती, तुम्हारे बच्चे भी बह जाते, तुम्हारा घोंसला भी बेकार हो जाता, वो भी बह जाता। तो फिर मैं ये खतरा कैसे मोल ले लेता? मैंने इसी कारण से तुम्हें इनकार किया, और मेरी उस समय के बाद से यदि तुम्हें ठेस पहुंची हो ना, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जानता था कि यदि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा पेड़ है ना, मेरा भाई, वो बहुत मजबूत है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तुम देख रही हो ना, ये आंधी, ये तूफान, ये वर्षा, लाख चाह कर भी उसका कोई बुरा नहीं कर पा रही है। वो मजबूती के साथ खड़ा है इस धरा पर, और तुम सुरक्षित हो अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ। तो मैं अपने शाखा पर तुम्हारा घोंसला बनाकर तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। यह कहता हुआ पेड़ नदी की धारा में आगे बहता चला गया। और चिड़िया चिड़िया अब सोच रही थी, कितना सही फैसला था इसका। जब इसने मुझे उस समय इनकार किया था तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी ये समर्थ है, हमें आश्रय दे सकता है, परंतु इसने आश्रय देने से इनकार कर दिया। कितना घमंडी है ये। सच कहा इसने, ये उसका घमंड नहीं था। ये जानता था इसकी जड़ें कमजोर हैं। मैं नहीं जानती थी, मैंने इस पर गलत ही शक किया। अब ये
चला जा रहा है बहता हुआ, और हम सुरक्षित हैं इस पेड़ पर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चिड़िया सही सोच रही है। अब हमारे जीवन में भी कई बार हमें आवश्यकता पड़ जाती है दूसरों की। दूसरों से हमें पैसा चाहिए होता है अपना काम चलाने के लिए, और हम पहुंच जाते हैं उनके पास पैसा लेने के लिए, और कई बार वो हमें दे भी देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हमें इनकार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि पैसे तो हैं, दे नहीं रहा, परंतु उसके पास पैसे हैं या नहीं वो तो वो जानता है ना अच्छी तरह से। हम नहीं जानते, या किसी और कारण से हम किसी काम को लेकर के किसी के पास पहुंच जाते हैं और वो इनकार कर देता है, हम बुरा मान जाते हैं, हम उसे उसका अहंकार समझने लगते हैं। नहीं समझना चाहिए। उस काम को हमारे लिए ना करने में उसकी क्या मजबूरी है, ये तो वही जानता है ना, हम थोड़ी जानते हैं। हमारा काम अगर वहां से नहीं बना तो किसी दूसरी जगह से बन जाएगा, लेकिन हमारे मन में जो उसकी गलत छवि बनी है वो बनी रहती है, जबकि उसकी गलती कुछ होती नहीं। इसलिए कृपा करो, हम यदि किसी के पास जाते हैं और वो इनकार कर दे तो हमें यह समझना चाहिए कि शायद इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा जो उसने मना किया है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, परंतु मैं उसके बारे में सोच रहा हूं गलत। ये सोचना मेरा जरा भी उचित नहीं है। गलत ना सोचूं, स्थिति का आकलन करूं। काम दूसरी जगह से चल गया, परंतु इसने इनकार कर दिया, शायद कोई मजबूरी होगी जो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मेरी समझ कम हो सकती है, उसकी समझ उसके साथ है, मेरी समझ मेरे साथ है। समझना चाहिए इस बात को जरूर कि आखिर कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ना सुनने की आदत विकसित करो, अपने अंदर ना सुनने की आदत को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, विस्तार दो अपनी सोच को, अन्यथा उसने जो इनकार किया वो आपके अंदर ही जहर घोल देगा, नफरत का जहर। आप उससे नफरत करने लगोगे और नफरत उसका नुकसान बाद में करेगी, सबसे पहले आपको खाएगी, आपको अंदर से खोखला करेगी। क्या आप अंदर से खोखला होना चाहते हैं? काम तो दूसरी जगह से चल गया, परंतु नफरत आपके अंदर आकर के बैठ गई, घृणा करने लगे आप उससे, निंदा करते हैं अब आप उसकी। समर्थ था, मेरा काम नहीं किया, मेरा काम कर देता तो मेरा काम चल जाता, मुझे दूसरे के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते, दूसरे की सहायता ना लेनी पड़ती। ली, मजबूरी थी, सहायता की आवश्यकता थी तो ली। अब उसकी मजबूरी को तो समझो, उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अपने अंदर नफरत को पाले जा रहे हैं, अपने अंदर घृणा को पाले जा रहे हैं। और क्रोध भी है, क्रोध जो सबसे पहले उसी का नुकसान करता है, वो जिसको आता है, दूसरे का तो बाद में करता है, जिसको आता है। बड़े बनो, भारीपन लाओ अपने अंदर, जरा मैच्योर तो हो। कब तक बचपन में ही रहते रहोगे? छोटी छोटी बात पे बुरा मानना, छोटी छोटी बात पे दूसरों से नफरत करना, घृणा करना, ना, ऐसा नहीं करना है। गुरु के चरणों में हो तो गुरु की मत को अपने जीवन में धारण करो। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल की वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।